और जब आप भी अच्छे स्टॉक की पहचान करना शुरू कर जाएंगे तो हो सकता है आपको 150 रुपये वाला टाटा मोटर्स आपने खरीद रखा है, वो 600 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। 7 रुपये वाला सुजलोन अभी आपको अगर 20 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो एक आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा और कहीं ना कहीं आप आगे जाके अच्छा करेंगे। वहीं अगर आपने 2-4 बुरे स्टॉक में फंस गए तो सारा कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा और फिर स्टॉक मार्केट आपको डराने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो देखिए, आज जो हम लोगों ने टॉपिक पे डिस्कस करना है वो खास करके हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है। और हमारे अगर आपके जैसे बंदों की चर्चा करें जो कि अपनी गाढ़ी कमाई को महीने भर में कुछ बचा के और स्टॉक मार्केट में चाहते हैं कि उसे हम निवेशित कर दें, तो उनका जो सबसे पहला कंसर्न रहता है कि हम भले ही मार्केट से पैसे ना कमाएं, लेकिन मेरा जो ये मूलधन है वो डूब ना जाए। तो कैसे हम इतने सारे करीब मार्केट में 6000 के करीब स्टॉक लिस्टेड हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक ख़राब है? आप जिस स्टॉक में भी बाई करने जाएंगे तो वहाँ आपको दोनों मिलेंगे, कोई स्टॉक को बेच रहा है तो कोई इसको खरीद रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि जब खरीदार भी वहाँ है बेचने वाला भी वहाँ है। देखिए, इस ज़माना में कोई बुड़बक नहीं है, हर कोई स्मार्ट है और आपसे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्मार्ट है। आपको यही मार्केट में मान के चलना है, तभी इस मार्केट में आप कुछ ना कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे और बुरे को पहचानें, और अच्छे से ज़्यादा आसान है बुरे को पहचानना। यानी सबसे पहले जो आपके नज़र में बुरा हो गया उसको साइड कर दो। अब जो आपके नज़र में अच्छे हैं उसमें से अच्छे को चुनिए, मतलब अच्छे से भी अच्छे को चुनिए। अगर सबसे पहले देखेंगे तो 2 चीज़ों पे आपको गौर करना होगा किसी भी अच्छे स्टॉक में निवेश करने से पहले। पहले तो आपने बुरे को साइड कर दिया, अब अच्छे में से भी अच्छा चुनना है। तो उसमें देखेंगे 2 चीज़ें, पहला प्रमोटर और दूसरा उसके मैनेजमेंट, कि उसके प्रमोटर और मैनेजमेंट कैसे हैं। अब इसके पहचानने के लिए कोई फार्मूला तो है नहीं कि फार्मूला लगाया और आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। जी नहीं, ये आपको आपके एक्सपीरियंस पे काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करेगी कि आपने मार्केट में कितना टाइम दिया है, या फिर जिस कंपनी में आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस कंपनी में आप बाइक बनाते हैं उसको महीने 2 महीने पहले ट्रैक कीजिए, तो आपको धीरे धीरे उसके बारे में अच्छा बुरा पता लगने लगेगा। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनेजमेंट और प्रमोटर तो एक ही हिस्सा है भाई, दोनों को मिलके कंपनी को चलाना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी में अंतर है। अगर आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है और प्रमोटर बुरा है तो भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। अगर प्रमोटर अच्छा है और आपका मैनेजमेंट बुरा है कंपनी का, तो भी आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। भले इस दोनों स्थिति में कंपनियां पैसे कमाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट बुरा है, प्रमोटर उसको रखे हुए, इसका मतलब उसके लिए कहीं ना कहीं वो लाभदायक है, भले ही आपके लिए वो बुरा है। उसी तरह से अगर मैनेजमेंट अच्छा है और प्रमोटर बुरा है, तो प्रमोटर कभी अपने बारे में बुरा नहीं सोचेगा, वो अपनी कमाई तो करेगा। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि हमारे लिए किस कंपनी का प्रमोटर और मैनेजमेंट दोनों अच्छा है। अब देखिए, मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मैनेजमेंट कोई व्यक्ति तो है नहीं कि उससे हम लोग पहचान लेंगे। तो मैनेजमेंट क्या होता है, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं और जो उनकी डिसीजन होता है कंपनी को चलाने में, वो किस तरीके का है, उसमें हम लोग मैनेजमेंट को काउंट करते हैं। तो मैनेजमेंट में आता है CMD आते हैं, MD आते हैं, CFO आते हैं, ये सब लोग मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। अब इनको अगर आप पहचान गए तो अगर ये अच्छे हैं तो ऑब्वियसली है इनके जो द्वारा जो ली गई डिसीजन होगी वो भी अच्छा हो गया। तो इनको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये कैसे अच्छे होंगे। ये अच्छे होंगे जब इनका क्वालिफिकेशन अच्छा होगा, ये अच्छे होंगे जब ये बेटर आप इससे पहले अच्छे जगह से आए होंगे, या फिर इनका एक्सपीरियंस जो है काम करने का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस से ज़्यादा निखर के सामने आते हैं। तो कितने साल का इनका एक्सपीरियंस है, और सबसे जो पहला होता है कि इनका डिसीजन मेकिंग क्षमता कैसी है, किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, और इन्होंने कंपनी के लिए कितना अच्छा डिसीजन पहले ले चुके हैं। और सबसे पहले जो इनकी एक पहचानने की होती है वो होता है प्रूवन रिकॉर्ड, कि इससे पहले जिस कंपनी में थे। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं चेंज करते रहते हैं, तो इससे पहले वो जिस कंपनी में थे या जिस कंपनी से यहाँ आए हैं वहाँ इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो कंपनी को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे मैनेजमेंट को पहचानने में सुविधा हो जाएगी। अब मैनेजमेंट को अगर आप पहचानना सीख गए तो इससे दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है प्रमोटर। और प्रमोटर कौन होता है, तो जो पैसे लगाते हैं, जो कंपनियों के बड़े डिसीजन लेते हैं, जिन एक तरह से मालिक कहलाते हैं, वो होते हैं प्रमोटर। तो कई कई कंपनियों में प्रमोटर ग्रुप ही उसके मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, और कई कई कंपनियों में ये अलग होते हैं। प्रमोटर ग्रुप अलग होता है और मैनेजमेंट की टीम इनका अलग होता है। तो बड़े कंपनियों में देखेंगे तो मोस्टली प्रमोटर अलग होता है, इनका मैनेजमेंट जो है वो अलग होता है। तो अब अगर आप इनको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो फलाना जो प्रमोटर है कंपनी का वो अच्छा है, फलाने कंपनी का प्रमोटर है जो बुरा है। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि किसी भी आदमी को पहचानने का कोई फार्मूला तो है नहीं कि फार्मूला पे फिट करोगे उसका कैरेक्टर निकल के बाहर आ जाएगा। जी नहीं, लेकिन हाँ,
अगर कुछ पहलू ऐसे होते हैं उनके, अगर आप काम करने के तरीके पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाता है कि ये जो व्यक्ति का काम करने का तरीका है वो कंपनी के हित में है कितना है, प्रमोटर के हित में कितना है, और मैनेजमेंट इनके प्रति कितना डेडिकेटेड है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। ये सबसे पहले आपको एक ऐसा प्रमोटर मिलेगा जो बार बार अपनी हिस्सेदारी कंपनी में घटाता है और बढ़ाता है। मैं बार बार की बात कर रहा हूँ, इस बात पर ध्यान देखिए। मोस्टली प्रमोटर, अच्छे प्रमोटर भी होते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी कभी बेचते हैं और कभी कभी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी लेते हैं। लेकिन मैं बार बार का जिक्र कर रहा हूँ कि हर 2-4 महीने पे कंपनी वापस खरीदना शुरू कर देती है, फिर वापस बेचना शुरू कर दी। तो इस तरीके के जो प्रमोटर होते हैं तो उनको बस अपने शेयर बेच के अपने शेयर को पैसे में कन्वर्ट करने का उनको तरीका आता है। उनको अपने शेयर होल्डर के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है। उनके पास जो दूसरा हथियार होता है वो होता है रीस्ट्रक्चरिंग का, उनका नाम देते हैं वो, कि हम कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें एमालगमेशन, डीमर्जर, मर्जर, तो इस तरीके के कई सारी वो हथकंडे अपनाते हैं। और जब उनको लगता है कि मार्केट अभी तेज़ी पे है तो क्या करते हैं, अपने कंपनियों को डिमर्ज करना शुरू कर देते हैं, यानी वैल्यू एडिशन कहीं ना कहीं सारे कंपनियों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। उनके जो कंपनियों के हैं कई तरह के शेयर आते हैं और अच्छे दाम उनके कंपनियों में अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और फिर जब देखते हैं कि मार्केट ख़राब स्थिति में है, मंदी आ गई है, तो वो दोबारा से मर्ज कर लेते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट कमी करके भाई हमारे कॉस्ट में कमी आएगी, और इस तरह से वो बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो मर्जर डिमर्जर से खुद के पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर के हित में नहीं होता है। और दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप एक अच्छे प्रमोटर को पहचान सकते हैं कि उनका जो डिसीजन है वो कंपनी के लिए अच्छे समय में कैसा रहा, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, और बुरे समय में वो कैसा डिसीजन लेते हैं। ये प्रमोटर को पहचानने का बेस्ट तरीका है कि जब अच्छे समय आता है तो अपने लेनदार के प्रति उनका कैसा व्यवहार रहता है, और जब बुरे समय आता है तो उनका व्यवहार अपने लेनदार के प्रति कैसा रहता है, देनदार के प्रति कैसा रहता है, अपने शेयर होल्डर के प्रति कैसा रहता है, अपने एम्प्लॉइयों के प्रति कैसा रहता है। तो दोनों सिचुएशन में अगर सबको साथ लेके चलते हैं तब तो वो प्रमोटर अच्छा है। लेकिन जैसे ही बुरा समय आया और सिर्फ अपने बचने के लिए बाकी सबके करियर को ताक पे रख दे, शेयर होल्डर्स की भी ना सुने, और ऐसी कई कंपनियों के बारे में हमने पिछले बार बात भी कर चुका है। अभी 1-2 कंपनी मैंने हाल ही में बात करा है और मैंने साफ साफ कहा था मैं इस कंपनी में रिकमेंड करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको इस कंपनी से बचने के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसी बात करा था 1-2 कंपनियों के बारे में। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अच्छे प्रमोटर होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि अपने कमिटमेंट को वो पूरा करते हैं, और अपने कमिटमेंट को सिर्फ पूरा ही नहीं करते हैं बल्कि समय से पहले करते हैं, और समय से और जितना वो कहते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। तो ये होता है अच्छे प्रमोटर का तजुर्बा। दूसरा होता है समय पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। अगर उन्होंने ज़्यादा कमाई कर ली तो शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बढ़ा के देते हैं, समय समय पे बोनस भी देते हैं। तो इस तरह की जो उनका सोच होता है वो शेयर होल्डर्स के प्रति वफादार रहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके जहन में एक चिंता रहती है कि हमारे साथ साथ हमारे शेयर होल्डर भी हैं, उनका भी वो ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे स्टॉक की पहचान कर सकते हैं। और हाँ, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।